भारत देश के इतिहास में हमें ऐसे हजारों किस्से मिल जाया करते हैं जो हमें चौंका देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें सुनकर हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, तो कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें सुनकर लगता है कि कोई इतना बड़ा जल्लाद कैसे हो सकता है और हमारे भारत के लोगों ने इतना सब कुछ कैसे सहा होगा। आज हम आपको एक ऐसा ही किस्सा सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक ऐसे सिख की कहानी जिसके मुंह में उसी के बेटे का कलेजा काटकर ठूंस दिया गया था, जिसके शरीर में गर्म सरिया घुसाकर बात मानने को कहा गया, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने उन लोगों की बात नहीं मानी जिसके वो पूरी तरीके से खिलाफ थे। ये कहानी है भारतीय इतिहास में एक सिख बंदा सिंह बहादुर की, जिसने इतना सब कुछ सहा लेकिन मुगल शासकों के आगे नहीं झुका, ना ही उनकी बात मानी। ये बात है 9 जून 1716 की, जब बंदा बहादुर की मौत का हुक्म जारी कर दिया गया। सजा से पहले एक आखिरी उपाय किया गया। बंदा को अच्छे कपड़े पहनाकर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह पर ले जाया गया और दरगाह के चारों ओर घुमाया गया। वहां पर कोतवाल ने कहा, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मौत या इस्लाम? बंदा अपने जवाब पर अड़े रहे। कोतवाल को सूझी तो उनके 4 साल के बेटे अजय सिंह को बंदा के सामने ले आए। बेटे की गर्दन पर तलवार रख बंदा से फिर सवाल दोहराया। बंदा की गर्दन इनकार की तरफ पूरी तरह घूमी भी नहीं थी कि जल्लाद ने अजय का सर कलम कर दिया। इसके बाद उसने शव से कलेजा निकाला और बंदा के मुंह में ठूंस दिया। बंदा तब भी डिगे नहीं, उन्होंने मौत चुनी। इसके बाद जल्लाद ने एक खंजर से उनकी दोनों आंखें फोड़ दी। गर्म सलाखों से उनके शरीर को दागा गया। मौत से पहले जितनी संभव थी यातनाएं दी गई और अंत में शरीर के टुकड़े अलग अलग कर दिए गए। बंदा की मौत के 2 साल बाद मराठाओं ने फारुखशियर को जंग में हरा दिया। मुगल साम्राज्य इसके बाद जहां ढलता चला गया, वहीं महाराजा रणजीत सिंह ने काबुल, श्रीनगर और लाहौर पर कब्जा कर उत्तर में एक विशाल सिख साम्राज्य बनाया। आधे से ज्यादा 17वीं शताब्दी गुजर जाने के बाद राजौरी कश्मीर में एक राजपूत परिवार में एक लड़के का जन्म हुआ। नाम पड़ा लक्ष्मण देव। बचपन से ही तीर कमान का बेहद शौकीन था। घुड़सवारी और शिकार में भी महारत हासिल थी। लड़कपन में घटी एक घटना ने लक्ष्मण के मन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। हुआ यूं कि एक दिन लक्ष्मण जंगल में शिकार के लिए गया। वहां उसने एक हिरनी को निशाने पर लिया और तीर छोड़ दिया। तीर ने अपना काम कर डाला। हिरनी वहीं ढेर हो गई। लक्ष्मण उसके पास गया तो पता चला कि वह गर्भवती थी। पेट फाड़ कर देखा तो वहां 2 बच्चे थे। दोनों ने लक्ष्मण की आंखों के सामने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद लक्ष्मण का मन दुनिया से उचट गया। घर बार छोड़ के वो साधु सन्यासी के भेष में दर दर भटकने लगा। उसने अपना नाम भी बदलकर माधोदास रख लिया। घूमते घूमते माधोदास नासिक के पास पंचवटी पहुंचा और वहां बाबा औघड़नाथ का शिष्य बन गया। 21 साल की उम्र में उसने नांदेड़ में अपना आश्रम बनाया और वहीं रहने लगा। आगे चलकर इलाके में उसकी खूब ख्याति फैली। सितंबर 1708 में नांदेड़ के आश्रम में गुरु गोविंद सिंह आए। औघड़ जोगी माधोदास ने गुस्से में कहा, कौन हो तुम और मेरे आश्रम में आने की हिम्मत कैसे हुई? गुरु साहब ने जवाब दिया, सुना है तुम सर्वशक्तियों के मालिक हो, इतना तो तुम्हें पता होना चाहिए। उसी दिन से माधोदास ने चोगा छोड़कर खालसा धर्म अपना लिया और वो गुरु गोविंद सिंह का शिष्य बन गया। गुरु ने नया नाम दिया, गुरबख्श सिंह, जिसके बाद उन्हें मुगलों का सामना करने के लिए भेजा गया तो इन्होंने कई बादशाहों की नाक में दम कर दिया था। इसके बाद इन्हें नाम मिला बंदा सिंह बहादुर और अंत तक ये इसी नाम से जाने गए। मुगलों के तमाम हुक्मों के आगे इन्होंने झुकना मंजूर नहीं किया। इतिहास बताता है कि जब ये एक बार मुगल के किले में फंस गए तो इन्होंने 8 महीने तक अंदर बंद रहकर बिना खाना पानी के गुजारा किया। इस दौरान उन्होंने घास फूस खाकर अपना गुजारा किया, साथ ही घोड़ों और गधे का मांस भी खाया। लेकिन जब अंत में नहीं रुक पाए तो इन्हें किले से बाहर आना पड़ा और इन्हें बंदी बना लिया गया। उसके बाद इन पर बहुत जुल्म किया गया। इनसे इस्लाम कबूल करने को कहा गया, लेकिन इन्होंने इस्लाम नहीं अपनाया और हंसते हुए अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने मरते देखा और खुद भी विजय मुस्कान के साथ ही चले गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन।